जय महाकाली दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या साधनाओं में सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार के योग की ज़रूरत होती है, या कुंडली में कोई ऐसा योग होना चाहिए, या ज़रूरी है कि इंसान तांत्रिक होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इंसान यदि सच्चे मन से किसी प्रकार की यदि साधना करेगा तो उस साधना में उसको सफलता मिलेगी। साधना किसी भी प्रकार की करने के लिए कुछ चरम होते हैं। जैसा पहला चरम होता है, किसी भी प्रकार की आपके पास गुरु दीक्षा होना चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, गुरु की कामना आपके साथ होना चाहिए, ताकि साधना में आपको सफलता मिले। और कहीं अगर कोई गलती करते हैं या किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी होती है तो उसमें गुरु ही आपकी मदद करते हैं। तो सर्वप्रथम साधना शुरू करने के लिए कोई भी एक आपके गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुरु का मार्गदर्शन सर्वप्रथम जरूरी होता है। दूसरा, आपके पास कुछ सिद्धियां होना चाहिए, जैसे आसन की सिद्धि होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आसन की सिद्धि से ही मिलती हैं। मन में धैर्य मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। देखिए, आसन की सिद्धि उसको कहलाती है कि आपने किसी भी प्रकार की किसी भी तरह के कोई अनुष्ठान पहले किए हैं या किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जाप किया है, तब आपका मन धीरे धीरे इन साधनाओं में परिपूर्ण होकर मन एकाग्र हो जाएगा। मतलब जब आप कहीं भी एकांत जगह पे अपना मंत्र को जाप करने के लिए बैठेंगे तो उस समय आपका जो मन होगा वो स्थिर होगा। मतलब आपका जो मन हैगा, जो आपके आसपास जहाँ जिस जगह पर आप जाप करने बैठे हैं वहाँ से कट जाएगा और उस पारलौकिक दुनिया से जुड़ जाएगा जहाँ पे जिसके लिए आप जाप कर रहे हैं। तो हीन दीन होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रकार के जाप के लिए। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है सुरक्षा रेखा, सुरक्षा कवच। यदि सुरक्षा कवच आपके पास बहुत अच्छा है, पावरफुल है, तो किसी भी प्रकार की आप उग्र तरह की साधनाएं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की वामवर्गीय साधनाएं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सिफली तंत्र आप कर सकते हैं। तो इनमें आपको सफलता मिलेगी। जिस प्रकार आपके जो जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही थी या किसी भी तरह का आपको साधना करना है तो उस साधना में आपको सफलता इनसे ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, साधना में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं ये मुख्य चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। इसको प्राप्त करने के बाद देखिए, ये सभी चीज़ें आसान होती हैं। आसन की सिद्धि भी बहुत आसान होती है। गुरु दीक्षा भी आप ले सकते हैं। गुरु दीक्षा ऐसा नहीं होता कि आपने आज साधना करना शुरू करी, इसके 1 महीने किसी से पहले गुरु दीक्षा ले ली, उसके कुछ दिन पहले आपने गुरु दीक्षा ले ली, तो गुरु दीक्षा फलीभूत नहीं होती। देखिए, गुरु आप भगवान को भी बना सकते हैं, धरती को भी बना सकते हैं, आकाश को भी बना सकते हैं, आपके कुल देवी देवता को भी अपना गुरु बना सकते हैं। हर तरह में, हर चीज़ में एक विधि होती है। गुरु दीक्षा लेने के लिए भी एक विधि होती है। यदि आप मान के चलिए कि किसी आपके घर के इष्ट देव या देवी को गुरु बनाते हैं तो उनकी सबसे पहले, किसी भी सिद्धि के पहले उनकी पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है, उनसे विधान किया जाता है कि आप इस जगह पर मौजूद रहें या आपका आशीर्वाद हमें दें ताकि इस साधना में सफलता मिले। इस साधना में किसी भी प्रकार की अगर कोई हानि होती है या कोई गलती होती है तो इसके लिए आप देखें और हमारा मार्गदर्शन करें। तो ऐसी प्रार्थना करने से ही गुरु दीक्षा मिलती है और ऐसी प्रार्थना करने से ही आपको आपकी साधना में पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलती है और साधना में सफलता की जो उम्मीद रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, साधना एक बार में सफल नहीं होती, तो दूसरी बार प्रयास कर सकते हैं, तीसरी बार प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तो सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि साधना में सफलता के लिए सबसे पहले गुरु दीक्षा जरूरी है। अगर आपके कोई बड़े योग्य गुरु नहीं हैं तो आप किसी भी प्रकार की शक्तियों को अपना गुरु बना सकते हैं। ऐसी शक्तियाँ पूर्ण रूप से आपके सहयोग करेंगी और आपकी साधना में मदद करेंगी। आसन की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। आसन की स्थिरता होगी, मन एकाग्र होगा तो मंत्र जाप आप अच्छे से करेंगे। मंत्र का उच्चारण करना ही मंत्र जाप नहीं कहलाता है। अगर किसी भी प्रकार का आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र को आपको समझना होता है, उस मंत्र को की गहराइयों में आपको जाना होता है। मान के चलिए कि किसी का वशीकरण करने का कोई मंत्र है तो उस मंत्र को आपको जब जब जिस शब्द का उच्चारण होगा, उस शब्द, उस पूरे वर्ड
मतलब उस पूरे शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि ये मंत्र में हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। तो ये सब आपको एक एक मंत्र जो है अपने हृदय से महसूस करके ही उच्चारण करना है। एक एक मंत्र, चाहे कितने लाख मंत्र हों, चाहे कितने हजार मंत्र हो, उनकी सभी चीज़ों में आपको जो एकाग्र होके उन सभी में दीनहीन और लीन होकर काम करेंगे तो मंत्र आपके समझ में आएंगे। ऐसे मंत्र उच्चारण करना मतलब जब आपका स्वर चेंज होगा, देखिए क्या होता है, जब साधना शुरू करते हैं तो बहुत लंबा पहर निकल जाता है, लंबा टाइम निकल जाता है उस मंत्र को ऊर्जावान बनाने में। जब मंत्र ऊर्जावान बन जाता है, कुछ क्षण में ही लोगों का ऊर्जावान मंत्र बन जाता है। मान के चलिए कि आपको एक दिन में 10,000 मंत्र जाप करना है, तो 1,000 या 2,000 मंत्र जाप के बाद जो आपका स्वर निकलेगा आपके मुख से, वो मंत्र का जो स्वर निकलेगा वो बहुत ऊर्जावान होगा। वो इस पारलौकिक दुनिया में जाके उन सभी शक्तियों को आपका मंत्र एकाग्र करेगा, उनको वशीभूत करेगा, उन शक्तियों को जगाएगा कि जिनकी जिस शक्ति के लिए आप इनका मंत्र जाप कर रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, आसन की स्थिरता, सही मंत्र उच्चारण। तो देखिए मंत्र बना भी सकते हैं, मंत्र जरूरी नहीं है कि बने बनाए होते हैं, मंत्र बना सकते हैं। मंत्र बनाना एक कठिन काम नहीं है, लेकिन मंत्र सही बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मंत्र मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्रयोग में लिए जाते हैं। मान के चलिए कि कोई शावर मंत्र है, तो शावर मंत्र में किसी भी एक व्यक्ति को टारगेट करके उस व्यक्ति को उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जावान जो स्वर आपने निकाले हैं, जो आपने शक्ति निकाली है मंत्र के ज़रिए, वो पहुंचाई जाती है। मान के चलिए कि किसी एक व्यक्ति के नाम पे वशीकरण क्रिया कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के नाम को उच्चारण करके उस व्यक्ति को आप बिल्कुल मन की शक्ति से उसका एहसास, स्पर्श शक्ति, उसका मंत्र, आप उसका मन की शक्ति को एकाग्र करके आप उसके ऊपर वार करते हैं तो उसका वशीकरण होता है। ऐसी ही सिद्धियाँ, चाहे अप्सरा सिद्धि हो, योगिनी सिद्धि हो या यक्षिणी सिद्धि हो, तो इन सभी सिद्धियों में ऐसे ही मंत्र काम आते हैं, क्योंकि पारलौकिक दुनिया में बहुत सारी एनर्जी होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, आत्माएं होती हैं। जिस तरह का आपका मंत्र होगा, ऐसी शक्तियाँ आपके सामने प्रकट होंगी और ऐसी शक्तियाँ आपका काम करेंगी। तंत्र एक ऐसा सत्य है कि तंत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा आप काम बना सकते हैं। चाहे धन की कमी हो, घर में दरिद्रता हो, किसी का साथ चाहते हैं, वशीकरण हो, किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, या किसी भी प्रकार के योगों को पलटने का काम करना हो। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी आती हैं जो इंसान की काया पलट तक करने का काम करती हैं। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी होती हैं जो किसी के हाथों की रेखा उड़ाकर आपके हाथों में तक छाप सकती हैं। किसी भी कुछ काले जादू की ऐसी शक्तियां होती हैं कि किसी का रूप, किसी की सुंदरता आप में भी डाली जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए फेमस जादू बंगाली आपने सुना होगा, जो बंगाल का काला जादू होता है। बंगाल से काला जादू की शुरुआत नहीं हुई है। काले जादू की शुरुआत हुई है मायोंग से, जो कि माँ कामाख्या देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मायोंग मायोंग धरती पे काले जादू का सबसे पहला गढ़ माना गया है, मतलब तीर्थ माना गया है। ऐसी जगह पर सबसे ज़्यादा काला जादू किया जाता है। आज भी उस मायोंग क्षेत्र में हर घर में काले जादू का ज्ञान लोगों को है, जो बखूबी रूप से काम करता है, जो छोटे छोटे प्रयोगों से, छोटे छोटे टोटकों से तुरंत काला जादू किसी पर भी कर सकते हैं और मनोवांछित उसका फल प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो शिक्षा थी, ये जो प्रयोग थे, ये बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस हुए कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में एक बंगाली गण रहा करता था। जो बंगाली गण होता था, जो काले जादू, तंत्र, अनुष्ठान, काली पूजा, काली देव शक्तियों की पूजा या काली की साधनाओं में अर्जित था। ऐसे लोगों ने मायोंग के साथ मिलकर अपने काले जादू के प्रयोग करे और दुनिया में अपने जादू का चमत्कार फैलाया। तो आज भी ये स्थितियाँ बिल्कुल सही हैं। ऐसे जो कहावतें होती हैं बिल्कुल 100% सत्य हैं कि बंगाल का जो काला जादू है वो दुनिया में फेमस है। लेकिन ऐसे करने वाले सही लोग आपको मिलना चाहिए। आप खुद लोग अपने घर में ऐसी काम कर सकते हैं।
मान के चलिए कि व्यापार नहीं चलता है, घर में पैसा नहीं टिकता है, घर में बीमारियां बनी रहती हैं, किसी का वशीकरण करना है, घर को धन धान्य से भरना है, घर में आकस्मिक धन की प्राप्ति करना है, किसी को भी वश में करना है, किसी को बीमार करना है या बीमार व्यक्ति को सही करना है, प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण हो या किसी भी प्रकार के पर्सन का वशीकरण हो, चाहे धंधे में सक्सेस हासिल करना हो या किसी भी प्रकार का मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आप जादू, टोना, टोटका, अनुष्ठान या सफली इल्म कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीके होते हैं। तंत्र में किया गया कार्य कभी भी खाली नहीं जाता। किसी भी प्रकार का अनुष्ठान जो होता है, अगर उसको सही तरह से प्रयोगित करेंगे तो वो प्रयोग कभी भी असफल नहीं होगा, उसका आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही अनुष्ठान या ऐसी ही इस प्रकार की साधनाएं सीखने के लिए, करवाने के लिए या खुद करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हैं हम लोग, जो अथम महाविद्याओं की सिद्धि हैं, चाहे 64 योगिनी हो, 10 महाविद्याएं हैं, अप्सराएं गणित हो या पिशाचिनी गणित हो, तो किसी भी प्रकार के कर्म या साधना के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बखूबी आपका काम इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह किया जाएगा। या आप लोग कोई भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं, तंत्र का मार्ग पे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी खूबियां हैं जो तंत्र शक्ति को आप जागृत खुद कर सकते हैं, तो इसके शिक्षा के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा आपको बखूबी रूप से सिखाई जाएगी और सारी चीज़ें आपको सही बताई जाएंगी। धन्यवाद मेरे दोस्तों। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर किएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी साधनाएं मेरे चैनल पर लेकर आऊँगा जो विलुप्त हैं, जो गुप्त साधनाएं हैं, जो किसी ने आपसे नहीं कही होंगी, लेकिन वो सत्य प्रयोग हैं। ऐसे प्रयोग करने से आपको सफलता आपके जीवन में 100% मिलेगी और इन सफलताओं से आप आसमान की ऊंचाइयों को चूमेंगे। जय महाकाली।